किसी भी विवाह समारोह में उसे उत्सव रूपी माहौल देने के लिए नाच गाने का प्रबंध किया जाता है और जो भी पारिवारिक जन वहाँ मौजूद रहते हैं उस संगीत के साथ में आनंदित भी महसूस करते हैं। एक शब्द यहाँ पर आया कि प्रबंध किया जाता है। ठीक इसी तरह से हमें कहीं की यात्रा तय करनी है तो वाहन जो हमारे साथ है उसका प्रबंध बहुत अच्छे से करना रहेगा। उसमें ईंधन की भी आवश्यकताएं रहेंगी और उसके बाद में ही वो यात्रा तय हो पाएगी। जिस भी कार्य की ओर जाना है वहाँ उसी तरह के संसाधनों की आवश्यकता है। शिक्षा की ओर जाना है तो पुस्तकों की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है। खुद को शारीरिक स्तर के ऊपर फिटनेस के साथ में लेकर जाना है तो वहाँ की आवश्यकताएं कुछ अलग है और उसी आवश्यकता के साथ में उन्हीं संसाधनों के साथ में वो यात्रा तय होती है। ठीक इसी तरह से हम मन को शांति के आधार के साथ में लेकर चलना चाहते हैं। खुद को एक ऐसी स्थिति की ओर पहुंचाना चाहते हैं जहां पर शांति के साथ में आनंद हो और जहां शांति है वहां स्थिरता अपने आप ही आने लगती है। मन को संबल प्राप्त होने लगता है, दृढ़ता वहीं से आने लगती है। किंतु हम उस उद्देश्य की खोज के साथ में खुद को किन संसाधनों के साथ में जोड़ रहे हैं, किस तरह की स्थितियों के साथ में हम जोड़ रहे हैं स्वयं को, वहीं से ये यात्रा तय होती चली जाती है। व्यक्ति कई बार कहता है कि हम ये हासिल करके खुद को एक शांत जीवन, समृद्ध जीवन देना चाहते हैं। हम इस तरह से अपने कार्य के साथ में लगते हुए यहाँ पहुँचना चाहते हैं और उसके बाद में आनंद भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। जो व्यक्ति 17 से 18 घंटे लगातार कामकाज की ओर है, एक अलग स्तर के स्ट्रेस को अपने साथ में लिए हुए है और उसी के साथ में अपनी जर्नी को तय भी कर रहा है और वहीं से ये भी सोच रहा है कि ये जो रुपया और पैसा मिल रहा है इसके साथ में जीवन में समृद्धि तो आएगी ही और समृद्धि के साथ में शांति भी आएगी। हम एक बार स्वयं के साथ में इन शब्दों को लेकर चलें, इस यात्रा को लेकर चलें कि क्या वाकई में उसी आधार पर हम अपने रास्ते के साथ में जुड़ रहे हैं। हमने विवाह की बात की, शिक्षा अध्ययन की बात की और साथ ही साथ में कोई और स्थिति की यदि हमने चर्चा की तो वहाँ पर जो प्रयुक्त संसाधन थे वो उसी और व्यक्ति को गतिमान करते हैं। पूरे ही दिन हम कोलाहल में हैं, पूरे ही दिन हम स्ट्रेस में हैं और साथ ही साथ में हम ये भी चाहते हैं कि हमें शांति भी मिलती चली जाए। क्या स्वयं से मुलाकात का समय मिल रहा है? हम वास्तविक तौर के ऊपर जो फैसिनेशन की लेयर मन के भीतर जम चुकी है बहुत गहराई से, उसको हटाकर मन के प्रतिबिंब को देख पा रहे हैं? यदि इस यात्रा के साथ में हम चल पा रहे हैं तो वास्तविक स्तर पर हम शांति के स्वरूप की ओर जा रहे हैं। कामकाज भले ही कितने ही घंटों की यात्रा के साथ में प्रत्येक दिवस में चल रहा हो, किंतु वहाँ यदि हम स्ट्रेसफुल नहीं हैं, यदि हम वहाँ आनंदित हैं तो वहीं पे उस क्षण हम शांति भी प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही साथ में जीवन को समृद्धि भी दे रहे हैं। आज स्ट्रेस लेते हुए कल को बनाने की स्थितियों के साथ में चलना और कल भी उसी प्रवृत्ति के साथ में चलते चले जाना परसों को कहाँ पहुँचा रहा है। एक बार जब भी व्यक्ति ये सोचता है तो खुद को ये स्पष्टता दे पाता है कि रुकने की आवश्यकता है। एक बार स्वयं को समझने की ज़रूरत है। रविवार है और जब भी हम आत्मिक चिंतन की ओर चलते हुए अपने संसाधनों की और यूँ कहें कि भीतर के संसाधनों की खोजबीन करने लगते हैं, वहीं से हमारी ऊर्जा के द्वार खुलने लगते हैं। वही ऊर्जा के द्वार हमें पूरी यात्रा के साथ में लेकर चलते हुए अंततोगत्वा मानसिक शांति के और एकांत के आध्यात्मिक मार्ग की ओर भी लेकर चलने वाला आधार बनाते चले जाते हैं। तो इसी वजह से रविवार के इस दिवस में इस चिंतन की ओर हम जाने का प्रयास करें और जीवन को एक नया मार्ग प्रशस्त करवाते चले जाएं। ये प्रयास व्यक्ति को एक बार करने की स्थितियों को रचना चाहिए। तो वहीं इस व्यवहारिक चिंतन के बाद ज्योतिषीय आधार पर यदि चर्चा की जाए तो जो नवम भाव और चतुर्थ भाव का कॉम्बिनेशन है, आप देखिए कि यहाँ पर 6-8 का संबंध बनेगा।
किंतु नवम भाव व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतनाओं का शिखरत्व बताने वाला मार्ग है और वहीं से सारी की सारी स्थितियां स्पिरिचुअलिटी के साथ में निकल कर आती है। किंतु चतुर्थ भाव उसके पहले है और उस यात्रा के साथ में व्यक्ति मानसिक संतुष्टि की ओर जाता है। प्रथमतया हम कर्मशील हैं, कर्मशील होने के साथ में उसी कर्म में संतुष्टि खोजने का प्रयास कर रहे हैं। उस संतुष्टि को प्राप्त करने के साथ में उस कर्म की स्थितियों को अपने साथ जोड़ने के बाद में जब हम इन डेप्थ नॉलेज की ओर उस फील्ड स्पेसिफिक में जाने की शुरुआत करते हैं, उसके बाद जो स्थिति निकल कर आती है स्पष्ट तौर पर वो आध्यात्मिक यात्रा है। आध्यात्मिक यात्रा व्यक्ति को कर्म से विरक्त नहीं करती, कर्म से इतना गहराई से जोड़ने वाली होती है कि वहां से कुछ और सामने रह नहीं जाता और वहीं से सर्वांगीण लाभ के सिरे सम्मुख निकल कर आने वाले हो जाते हैं। वहीं से व्यक्ति को अपने पराक्रम की एक तरह से दिखावट की आवश्यकता नहीं होती। उसके भीतर का जो आभा मंडल बाहर प्रस्फुटित होता है उन सारी स्थितियों को दर्शाता चला जाता है। यही वजह है कि हम 4th हाउस और 9th हाउस की कैलकुलेशन को अपने साथ में जरूर रखने वाले हों कि अंततोगत्वा ये दोनों ही भाव क्या कह रहे हैं, इन दोनों ही भावों की स्थितियां दर्शा क्या रही है। यदि ग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से ये जानने का यत्न और प्रयत्न किया जाए कि इन दोनों ही भावों के साथ में जो स्पष्टता हमको प्राप्त हो रही है वो ये बता रही है कि इस मार्ग से चलते हुए हम स्वयं को पहले कर्म के साथ में मानसिक संतुष्टि दे सकते हैं और उसके बाद आध्यात्मिक चिंतन के ओर प्रवर्तमान होने वाले हो सकते हैं। ये भी एक निजी यात्रा का मार्ग है जिसके साथ में व्यक्ति चल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी किसी भी कार्य क्षेत्र में संलग्न है वो अभ्यास की परिभाषा को बहुत अच्छे से जानता है और जब भी हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात करते हैं, जब भी हम मेंटल ब्लिस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट रहती है। हम जब भी उस यात्रा में मुसलसल होते चले जाते हैं तो वहाँ से स्वयं को उस आनंद के भाव विभोरित करने वाले स्वरूप के साथ में भी जोड़ने वाले होते हैं। इन दोनों ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 20 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ आज कन्या राशि स्थान में ही रहने वाली होंगी। रविवार है तो वहीं पर फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। हस्त नक्षत्रीय परिधि आधार है और हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की मेष राशि के साथ में। रविवार के इस दिवस में स्वास्थ्य के प्रति स्वयं को पूर्णतया संभाल कर चलना आवश्यक रहेगा। कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से आप स्वयं को रोकिएगा। यहाँ खान पान पर भी नियंत्रण रखने की आज आपको आवश्यकता रहेगी। व्यापारिक जीवन के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं सर्वांगीण लाभ के सिरे जीवन के भीतर बढ़ते चले जा रहे हैं, परंतु इस बात पर आप गौर करें कि फ्रस्ट्रेशन भी साथ ही साथ में बनी हुई है। भाग्य का सहयोग आज उस स्तर पर नहीं है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। और कई बार जो धनागमन के साथ में फैसिनेशन निकल कर आती है उससे भी आज आपको संभलने की जरूरत रहेगी। भूमि संबंधित कामकाज हो या फिर कमीशन संबंधी कामकाज, आपसे निवेदन है कि आप पूर्णतया अपने साथ में धीमापन रख कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं मेष राशि के जातकों के लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज में आज ठहराव की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। वहाँ किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ रखने से आप बचते चले जाइएगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया आपकी क्षमताओं में आज वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में आज भी कोई टास्क आपके सामने आती है या फिर आप अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग को करके चलना चाहते हैं, उस हिसाब से ये दिवस विशेष आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो संतान पक्ष की ओर से छोटी छोटी चिंताएं मन को बारंबार एक तरह से नकारात्मकता में घेर रही थी, उससे भी आपके लिए अब जो ये समय विशेष है सकारात्मकता के साथ ही साथ में एक और बात को सम्मुख रखेगा कि जो बेसलेस फियर है उनको हटाने में भी जो भी चर्चा आपके साथ में संतान पक्ष की ओर से होगी वो एक तरह से बहुत अच्छे सिद्ध होने वाले होंगे। और वहीं जो हायर एजुकेशन के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर डिस्टर्ब करती है, वहाँ से भी आपके लिए आज रिलीफ है। जो वाणी संबंधित कामकाज के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं
उनके लिए यहाँ पर अधिकार पूर्वक अपनी बात को कहना और वहीं से बेहतरी को लेकर आना, ये दोनों ही मूल तत्व सम्मुख निकलकर आने वाले हो जाते हैं। यहाँ पर आपको अपने प्रबंधन के गुणों के ऊपर पूर्णतया विश्वास करके चलने का प्रयास करना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच को बहुत अच्छे से अपनाकर आप चलिएगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, धनागमन का जो एक सुदृढ़ आधार होता है वो आपके साथ यहाँ बना रहने वाला होगा। और वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ गृहस्थ पक्ष की ओर से बेहद शानदार जो सहयोग की स्थितियाँ होती है वो बनी हुई है। किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, आसानी से उस ओर गमन कर सकते हैं। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में इस अवकाश के दिवस में भी मानसिक तनाव रह सकते हैं, उससे संभलें। व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से या फिर इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग अप्रोच को अपने साथ लेकर चलने से आप पूर्णतया संभलने का प्रयास कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को आप अपनाकर चलें और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से बचने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों। यहाँ हम निवेदन करेंगे कि शेयर मार्केट के साथ में यदि आपका जुड़ाव है तो इस अवकाश के दिवस विशेष में अपनी प्लानिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा आप गौर करके चलते चले जाइएगा। और वहीं जो रुपया पैसा अटका हुआ था लंबे समय से, जिसकी वजह से दुविधाएं बनी हुई थी, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में उसको लेकर चर्चा होती है तो वहाँ पर भी आज आप शांत चित्त रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। उत्तेजनाओं को अपने मार्ग में बिल्कुल भी आप नहीं आने दें, ये प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों। और वहीं आप ये भी देखें कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। ये भी एक सकारात्मक पक्ष आपके साथ मौजूद रहता हुआ नज़र आता है। और इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि जो मानसिक तनाव की स्थितियां बारंबार आपको घेरे हुए थी, उससे जो बाहर निकलकर व्यक्ति विशेष को अपनी यात्रा को देखना होता है। कई बार व्यक्ति जॉब को या बिजनेस को ही अपनी पूरी ही जिंदगी मान बैठता है। रविवार के ये जो दिवस आते हैं एक व्यक्ति को गैप देते हैं और उसके साथ में वो अपनी सोच को परिवर्तित कर पाता है। ये आधार यहाँ एक अलग स्वरूप में आपके साथ रहने वाले होंगे। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में जो आपको यहाँ पर एक गैप मिला है उसको यूटिलाइज करते हुए क्या नया किया जा सकता है, किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, वो विचारशीलता अपने साथ आप रखिएगा। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स आपको यहाँ परेशान कर सकती हैं, उससे संभलें। और रिसर्च संबंधी कामकाज में कुछ दुविधाएं आज सामने होंगी, उनसे कैसे पार पाना है और किस तरह से अपने कर्म की गति को आगे बढ़ाना है, ये सोच अपने साथ आप निरंतर तौर पर लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। भाग्य का सहयोग मौजूद होने की वजह से आज आपके लिए बेहतरी निरंतर तौर पर बनी रहने वाली होगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो आप कोई भी ऐसे कामकाज के साथ में संलग्न है जो कि सर्विस इंडस्ट्री के साथ में होता है, जो नयापन अपनाकर आप चलने वाले होंगे वहीं से स्वयं के लिए बेहतरी निरंतर तौर पर लेकर आते चले जाएंगे। इसमें किसी भी तरीके की इनकार करने वाली स्थितियां सम्मुख नहीं है। और आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में कई बार जो छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव निकल कर आते हैं उससे भी आज आप पूर्णतया संभल कर चलने वाले हों। खुद को शांतचित करना, निर्णायक मौके पर बिल्कुल सौम्य भाव के साथ में अपनी बात को रखना ये आवश्यक रहेगा। वहीं यहाँ यदि हम सिंह राशि की चर्चा करें तो प्रथमतया आप इस बात पर गौर करें कि ये जो समय है आपके लिए भागदौड़ को सम्मुख रखने वाला होगा। इसी के साथ में आर्थिक पक्ष में सिंह राशि के जातकों के लिए दृढ़ता निरंतर तौर पर बनी हुई है। इसी अंतराल के साथ में चलते हुए आपको यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं में धीमापन रखने का प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह की ऊर्जा को पूर्णतः अपने साथ अपना कर आप चलिएगा और उसकी जो सकारात्मकता की गूंज होती है वो आपके साथ बनी रहने वाली होगी। आज भी अपने डिसिप्लिन्ड अप्रोच के अंदर आप कमी नहीं आने दें, उसका फ़ायदा आपको मिलता चला जाएगा। कोई भी अनौपचारिक वार्ता आपको कामकाजी जीवन के साथ जुड़े हुए व्यक्ति विशेष से करने का अवसर मिलता है तो उसको भी भाग्य का प्रखर और प्रमुख संकेत आप मानकर चलने वाले ज़रूर हों। ये स्पष्टता अपने साथ आप रखिएगा। और वहीं सिंह राशि के जातकों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि ये ही वो अंतराल है
जहां सोच में कई बार जो रुग्णता निकल कर आने वाली होती है उसे संभलने की आवश्यकताएं पूर्णतया बनी हुई है। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के अंदर दृढ़ता और जो सफलता के अनुमानित सिरे दिखने चाहिए वो भी यहाँ सम्मुख रहने वाले होंगे। ये एक पॉजिटिव बेस आपके लिए मौजूद है। वहीं कन्या राशि, आत्मविश्वास में निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी। साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ आप बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये ही वो अंतराल है जहां से गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष का सहयोग आपको मिलता चला जाएगा। ये मानसिक दृढ़ता का एक प्रमुख प्रतीक मात्र है। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि ये ही वो अंतराल है जहां पर आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां व्यापारिक जीवन के अंदर बन सकती हैं। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ा होता है, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच ही है, तो साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो आपको अनुभव मिलेंगे वो आपके मार्ग को और अधिक सुगम करते चले जाएंगे। उसमें कोई भी दिक्कत और दुविधा के आधार यहाँ मौजूद नहीं। ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में यदि आप हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं तब भी आपके लिए आर्थिक प्रगति यहाँ साथ में रहने वाली होगी। कोई भी अवसर आता है उसके साथ पूर्णतया जुड़कर चलते चले जाइएगा। वहीं तुला राशि, प्रथमतया यहाँ आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा आगे बढ़ते चले जाएं, ये एक निवेदन है। और वहीं अज्ञात भय के जो सिरे लंबे समय से आपको घेरे हुए थे, परेशान कर रहे थे, अपने भय का पूर्णतया सामना करना और उससे बाहर निकलकर जीवन को आगे बढ़ाना, ये अतीव आवश्यक रहेगा। और वहीं तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर ऋण संबंधी किसी भी स्थिति के अंदर खुद को ज़बरदस्ती लेकर चलना और दुविधाओं के भंवर लेकर आना ये ठीक नहीं है, उसे भी आप दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। यही वो अंतराल है जहाँ पर आपके लिए मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के अंदर नए एक्सपीरियंसेस को साथ जोड़ने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो अपडेट स्वयं को करना होता है वहाँ पर खुद की स्थितियों को पूर्णतया आप लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि यहाँ पर आपको पुनः खुद को एक तरह से एजुकेट करने के अप्रोच के साथ में लेकर चलना चाहिए। अध्ययन, मनन और चिंतन की अवस्थाओं के साथ में आज रविवार को 20 फरवरी को सार्थक करना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि, लाभ के सिरों में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन से दूर आज जो आपको समय मिला है, घर परिवार के साथ में एक अलग आनंद की अनुभूति आपको होने वाली होगी। आप वाहन संबंधी किसी भी कामकाज में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं तब भी आर्थिक वृद्धि के जो सिरे और सरोकार बने रहने चाहिए वो आपके साथ जुड़े रहने वाले होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्षमताएं पूर्णतया सहयोग देती चली जा रही हैं। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज हो या मेडिकल संबंधी कोई भी क्षेत्र विशेष का कामकाज, ये स्पष्टता अपने साथ आप ज़रूर बनाकर रखिएगा कि जो भी अवसर सम्मुख आता है तीव्रगामी तौर पर उसके साथ आप जुड़ने का प्रयास करें। यहाँ आज कामकाजी जीवन में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, उसको लेकर आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और वहीं पर ये याद रखें कि जो भी ऑब्स्टकल्स बने हुए थे जिसकी वजह से मानसिक तौर पर तनाव थे, कैसे बाहर निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, वो सारे मार्ग भी आपके लिए आज स्पष्ट तौर पर साथ प्रशस्त रहने वाले होंगे, उसमें कोई दुविधा नहीं। रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए धनागमन की स्थितियां स्पष्ट तौर पर साथ में बनी हुई हैं। धनु राशि, प्रथमतया ये समय आपके लिए मानसिक स्थिरता और दृढ़ता वाला होगा। किसी भी निर्णय की ओर चलना चाह रहे हैं और अभी तक उहापोह बनी हुई थी, उससे आप बाहर निकलने वाले होंगे। यहाँ जीवन प्रबंधन के साथ में जो स्थितियों को जोड़ना होता है वहाँ पर भी स्वयं को आप गतिमान ज़रूर रखने का प्रयास कीजिएगा। यहीं से आपके लिए इच्छा शक्ति की स्थितियाँ भी दृढ़तापूर्वक साथ बनी हुई है। भाग्य का सहयोग भी पूर्णकालिक तौर पर मौजूद है। यहाँ छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर स्वयं को तीव्रगामी करके आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके भी रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में कोई भी मनमुटाव की स्थितियाँ बनी हुई थी उससे भी जो बाहर निकलने का आधार होता है आपके लिए बनता चला जाएगा। थोड़ा सा समझाना और बहुत अधिक समझना, इन दो प्रवृत्तियों के साथ आज आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं धनुराशि के जातकों से निवेदन है कि यहाँ आपको कोई भी ऐसी टास्क
कामकाजी जीवन में साथ मिलती है, जहां अभी तक लोगों का सहयोग नहीं है, आपको रिबेल करना पड़ेगा स्वयं से ही, वहां पूरी ही ताकत के साथ आज आप चलने का प्रयास कीजिएगा। यही मानसिक दृढ़ता आपको विजय की ओर लेकर जाने वाली होगी। मकर राशि, सोमवार या मंगलवार के दिवस विशेष में कोई भी मीटिंग है, इंटरव्यू है, तो उसकी प्रिपरेशन के ऊपर आज आप बहुत अधिक बल देकर चलने वाले हो। सुबह सुबह का आलस्य पूरे ही दिन की रूटीन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, उससे आप संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। मकर राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि रहेगी और वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज में निर्विघ्न तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये ही वो समय विशेष है जहां पर आपको एकांत में कुछ समय ज़रूर बिताना चाहिए, जिससे कि मानसिक तौर पर आप अतीव आनंदित होते चले जाएं। छोटी छोटी दुविधाओं के सिरे साथ अंकित होने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में जो आप बेहतरी को अपने साथ लेकर चलना चाह रहे थे, वो आपके साथ आज बनी रहने वाली होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर कोई भी आर्थिक पक्ष के साथ में जुड़ा हुआ बड़ा निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा रोकने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ धनागमन के साथ जो फैसिनेशंस जुड़ी होती है, ये कर लेते हैं और उसके साथ में ये जुड़ता चला जाएगा। ऐसी प्रवृत्तियों से आज एक दूरी आप बनाकर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं पर जो अनर्गल खर्चे सम्मुख निकल कर आते हैं, वहाँ कैसे नियंत्रण लगाया जा सकता है, प्रयास भी आप जरूर करें। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष की ओर से मन मुटाव थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं, उससे भी एक दूरी आप ज़रूर बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाएं। सर्वांगीण लाभ के सिरों में आज वृद्धि नहीं है। वहीं मीन राशि, व्यापारिक जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते चले जाएंगे। मन के भीतर के भय को दूर हटाने में जो भी यात्रा हमको तय करनी होती है, स्पष्टता के साथ में उस ओर भी आप गतिमान रहिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को आप अपनाकर चलने वाले ज़रूर रहें। यहाँ जो बिजनेस पार्टनर के साथ में कुछ भी तनाव बने हुए थे, उनको सबसे पहले सॉल्यूशन की ओर आप लेकर जाने का प्रयास कीजिएगा। व्यापारी जनों के लिए ये दिवस बेहतर है, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभाव यहाँ पर स्वयं को किसी भी बड़े निर्णय के साथ में जोड़ना चाहते हैं, प्रोफाइल चेंज की और किसी कंपनी चेंज की और आपके सम्मुख अवसर है, वह पोह में है, जाएं या नहीं जाएं, रिस्क हो सकती है। रिस्क नामक शब्द को एक तरफ करके यहाँ आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और वहीं पर गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का भी आप विशेष तौर पर ख्याल रखते चले जाइएगा। ये स्पष्टता अपने साथ आप जरूर बनाकर रखें। भूमि संबंधित कामकाज और कमीशन संबंधी कामकाज में आपके लिए यहाँ बेहतरी रह सकती है, उसको साथ जोड़कर आप जरूर चलें। तो ये था 20 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।